बातों में जनता नहीं आएगी हमीरपुर की, ये पक्की बात है। लेकिन वो बार बार भगवान का नाम लेके कि भगवान की कृपा होगी, तो उसके लिए बता दूं कि भोलेनाथ सबके साथ उपचुनाव भी होगा और जनता उनको बताएगी आटे और तेल का भाव क्या चल रहा है। बड़ी हैरानी की बात है कि हमीरपुर के जो निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि वह उन्हें मिलने का समय नहीं देते थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव के समय वो मुख्यमंत्री के साथ सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर करते थे। तब उन्हें ये बात याद नहीं आ रही कि आखिर किस तरह से मिलने का समय निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री से चाहते थे। यह बात हमीरपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। वर्मा ने कहा कि जो भी काम मुख्यमंत्री को बताया जाता था उसे कर दिया जाता था और सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए बयानबाजियां की जा रही हैं। बयान सुन रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमीरपुर के नहीं है, वो तो शिमला के हैं। देखिए, पहले भी यहां पे मुख्यमंत्री रहे हैं। एक तहजीब होती है, किस तरह से हमारी संस्कृति है, किस तरह से हम विपक्ष के नेताओं को संबोधित करते हैं। पहले यहां से माननीय मुख्यमंत्री रहे हमारे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, सारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यहां बैठे हैं, सब इज्जत मान करते हैं और हर तरीके से जो है, हर तरीके से जो इज्जतमान बनती है वो देते हैं। वो सड़कों के मुख्यमंत्री रहे, शांता कुमार जी पानी के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये बता देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी गांव के मुख्यमंत्री है, ग्रामीण लोगों के मुख्यमंत्री हैं। आज उनकी एक एक फैसले को आप उठाइए, वो सारे के सारे फैसले गांव के लोगों के लिए हैं, ग्रामीण लोगों। ये पहला मुख्यमंत्री है जो गांव का मुख्यमंत्री है। और रही विकास कार्यों की बात, तो मैं सुन रहा था कि कह रहे थे जी हमीरपुर के तो विकास कार्य ही बंद थे। मुझे 8-8 महीने से मिलने का समय नहीं दिया जा रहा था, यही कहा ना निर्दलीय विधायक ने। तो आपको याद दिला दूं कि 4 महीने पहले यहीं आए थे ना, गांधी चौक पे आए थे, आपदा के 12 करोड़ रुपए दिए थे, 12 करोड़ रुपए। उस समय आपको मालूम है कौन उनके साथ थे, कौन कौन उनके साथ थे? आपको क्या लगता है कौन सा मिलने का समय मिलना चाहिए? राज्यसभा के इलेक्शनों से पहले वो 3 दिन रात, सुबह ब्रेकफास्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, रात को डिनर मुख्यमंत्री जी के साथ। और कितना समय चाहिए? कुछ जगहियां थोड़ी डालनी है वहां पे, कुछ जगहियां थोड़ी ना डालनी है। हमने जो कार्य, विकास के कार्य हमने भी करवाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। आपके सामने उन्होंने कहा ना कि 20 करोड़ रुपए शहर की जो जितनी भी तारों का जंजाल है उसको अंडरग्राउंड करने के लिए देते हैं। तो मैं क्या उनसे मिल लेंगे और जगहियां डाली? हमने भी उनको भाई एक लेटर बनाया। माननीय मुख्यमंत्री जी एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, उनको मालूम है कि कोई जो जनता का जो नेता है वो अपना अगर लिख के भेज रहा है तो उसका कोई ना कोई मतलब है। बात तो बजट वाले दिन की थी, क्योंकि आप कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर बने थे तो आपको कांग्रेस के साथ होना चाहिए था। वोट आपने राज्यसभा में किसको दिया? माननीय मुख्यमंत्री जी की आप बयानों को देख लीजिए, मीडिया में चले हुए बयानों को देख लीजिए। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इंडिपेंडेंट तो इंडिपेंडेंट है, उनका हमें कोई दुख नहीं है कि उन्होंने किसको वोट डाला किसको नहीं, उसकी तो बात ही नहीं हो रही। उनको नहीं पसंद था कांग्रेस का एसोसिएट बनना, वो बीजेपी का एसोसिएट बन जाते। पर यहां पे जनता की आंखों में क्यों धूल झोंक रहे हैं, क्यों धूल झोंक रहे हैं? आप मेरे को बताएं कि एक कारण कोई बता दे कि निर्दलीय आदमी क्यों इस्तीफा करेंगे। उनको कांग्रेस पसंद नहीं है, आप बीजेपी का एसोसिएट बन जाइए। जनता पे आप उपचुनाव क्यों थोपना चाहते हैं? और बड़ी एक मूर्खतापूर्ण बयान मैंने एक और सुना जी भाई उपचुनाव आप लोकसभा के साथ करा देंगे तो बोला कोई खर्चा नहीं होगा। ये तो हालत है उनकी है, कोई खर्चा नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि कोई खर्चा नहीं होगा? खर्चा तो होगा और जनता को उनसे वसूल करना चाहिए, लेकिन जनता को उनसे सवाल पूछना चाहिए। उनसे सवाल पूछना चाहिए कि आपको 5 साल के लिए चुना था, उन्होंने ना बीजेपी को दिया यहां से मैंडेट, ना कांग्रेस को मैंडेट दिया, उन लोगों को दिया। तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आज वो इस्तीफा भी देना चाह रहे हैं, ऊपर से चुनाव फिर लड़ना चाह रहे हैं? क्यों? और ऊपर से आप हमारे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, कह रहे हैं कि वो तो हमीरपुर से है नहीं, वो तो शिमला में रहते हैं। तो उनके
ज्ञानवर्धन के लिए बात बता दें कि राजधानी हमारी शिमला है और जो नेता लोग हैं वो शिमला को जाना होता ही और शिमला में रहना भी पड़ता है। और अब ये मुख्यमंत्री हैं तो शिमला में रह के ही कार्य जो है वो किया जाएगा। मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है और एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं। अगर वो कह रहे हैं सबूतों के साथ वो कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि सबूत पेश करें। वो सबूत यहाँ क्यों पेश करेंगे? आपने अब कोर्ट में मुकदमा किया है तो कोर्ट में सबूत भी पेश हो जाएंगे, कोर्ट में सबूत पेश होते हैं। और दूसरा, इनकी इस करतूत की वजह से, इन भगोड़ों की करतूत की वजह से मानहानि तो हमारी देवभूमि को हुई है। आज हर व्यक्ति देवभूमि का लज्जित महसूस कर रहा है। मुझे खुद मेरे जितने भी जो मेरे सहपाठी थे, मेरे दोस्त जो दूसरे प्रदेशों के थे, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, वो मुझे फोन कर रहे हैं कि तुम तो कहते थे कि यहाँ कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ नहीं सरकार ऐसे टिकती। आज बोला आपके जो 9 विधायक है वो 1.5 महीने से वहाँ होटलों में बैठे और होटलों का बिल कौन भर रहा है? आपके सामने किसने होटलों का इनका बिल भरा, किसने शोहरों का बिल भरा? आज आपके सामने क्यों? अगर इन्होंने बगावत की थी तो बगावत की थी तो आज 2 दिन के बाद अपनी जनता की नहीं काटते, उनको बता दे नहीं, हमने आप लोगों के लिए चल उठाया है। इन बातों में जनता नहीं आएगी, हमें ये पक्की बात है। लेकिन वो बार-बार भगवान का नाम लेके जैसे भगवान की कृपा होगी तो उसके लिए भगवान को जब भोलेनाथ सबके साथ, वो हमारे साथ नहीं है जितने वो उनके साथ है, हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं है जितने वो हमारे साथ है। हर महादेव वो उनके बार-बार बोलने से वो नहीं हो जाती, वो सबके ये बता कि भगवान के नाम पे हमीरपुर की जनता को बरगलाने की कोशिश ना करे। तो ये हमारे मुद्दे हैं। और रही बात उपचुनाव की, तो उपचुनाव भी यहाँ पे होगा। अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब वो खुद ही अपने आप को काबिल नहीं समझ रहे हैं इस जनता का प्रतिनिधित्व करने के, तो उपचुनाव भी होगा और जनता उनको बताएगी आटे और तेल का भाव क्या चल रहा है। और देखिए एक और कह रहे थे कि मैंने वहां गसोता महादेव के लिए मैंने जो है वो टूरिज्म के द्वारा जो मैंने पैसे मांगे। आप लेटर दिखाइए कहाँ आपने पैसे मांगे, ठीक है ना? बातों में थोड़े ना पैसे मांगे जाते हैं। आप लेटर दिखाइए, आपने जो डिमांड करी हो और उन्होंने मना करा हो। आज भी गसोता महादेव में आप जाइए, करोड़ों रुपए का टूरिज्म के द्वारा जो है वहां का सौंदर्यीकरण चल रहा है। जब सरकारें कर रही हैं तो ऐसे झूठ और लोगों को धर्म के नाम पे जो इमोशनली ब्लैकमेल करके ये सोच रहे हैं कि लोग हमारे साथ हो जाएंगे, ऐसा अब नहीं होता, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बातों में जनता नहीं आएगी हमीरपुर की, ये पक्की